हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या एक माँ के साथ ये जो हुआ सही हुआ? उसके आगे की बात, जब मेरी बहन पहुँची तो मेरी बहनोई ने कहा कि तुमको मैं अपने साथ नहीं रख सकता। अब तो मेरी बहन के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये हुआ क्या, आखिर मैंने किया क्या। बोले, ऊपर से उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया मेरी बहन के ऊपर कि तुम थी कहाँ इतने दिन। अब बताइए, आप जान रहे हो आपने भेजा था ऑपरेशन कराने के लिए, आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, आप लेने भी नहीं गए, ऊपर से उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम कि तुम थी कहाँ। अरे तुमने ही तो भेजा था। लेकिन आखिर जहाँ ये लोग रहते थे अपना मकान तो था नहीं। जो मकान मालिक थे उन्होंने कहा, अरे भैया इतनी परेशानी से इतनी दूर से आई, आप ऐसे कैसे रात में निकाल सकते हो, रहने दो। अब उन लोगों ने मेरी बहन को, साथ में मेरी माँ भी गई हुई थी, रखा अपने घर। बहनोई ने अपने रूम में घुसने नहीं दिया। और तो और आगे सुनिए, रातों रात जब बहन मेरी सो गई, काफ़ी देर तक सोचा मनाने की कि हुआ क्या है, आखिर बात क्या है, आप आगे बताइए, तो आप ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। आगे क्या हुआ, रात को 2 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, तब मेरे बहनोई ने क्या किया पता है आप लोगों को? उस बेटी जिसको जन्म देने के लिए मेरी बहन ने ना आगे सोचा ना पीछे, उसको उठाए और अपने पिताजी को उठाए और रातों रात ही कहाँ गायब हो गए, घर छोड़ के कहाँ चले गए, कोई नहीं जाना। जब सुबह उठी मेरी बहन, देख रही है तो उनके रूम में ताला बंद। अब छटपटा रही है, फ़ोन लगा रही है, उनका फ़ोन स्विच ऑफ। यहाँ से लेकर गांव तक फ़ोन लगा डाला, कुछ पता नहीं लगा। पुलिस स्टेशन गई दौड़ी दौड़ी, वहाँ भी कुछ नहीं। 1-2 दिन मकान मालिक ने रहा, उसके बाद मकान मालिक ने कहा आप लोग जाइए, अब यहाँ रहिए मत, आपका केस पुलिस में जा चुका है, इसमें हम लोग भी फंस जाएंगे। उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया। अब मेरी बहन को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। यहाँ उनके परिवार के जेठ लगते थे, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, गाँव आ जाओ। फिर भी ये दौड़ी दौड़ी ऑफिस पहुँची, पता लगा यहाँ भी नहीं है वो, कहाँ गए कोई कुछ नहीं बताया। ये गाँव पहुँची, चालू में धक्का खाते हुए ट्रेन से, जो कभी अकेले सफ़र नहीं की थी, गांव पहुंची। मेरी बहन ने मुझसे मदद मांगी, लेकिन तब मुझे भी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आज की बात नहीं है ये। मैंने कोशिश की, महिला हेल्पलाइन पे फ़ोन किया और सब, लेकिन उनके जेठ भी खेल खेल गए। उनकी मान प्रतिष्ठा को, वो लेखपाल थे, उनकी मान प्रतिष्ठा कोई आँच ना आए, उनके परिवार पे कोई उंगली ना उठाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, चुपचाप पुलिस से बात कर ली और कहा मामला यहाँ दबा दीजिए, ये मेरे घर का मामला है। मतलब वहाँ भी पुलिस से बात नहीं करने दी बहन को, बोले तुम कुछ बोलोगी नहीं, मैं संभाल लूँगा। और आखिर ये हुआ कि बहनोई का पता नहीं लगा और मेरी बहन मजबूर होकर फिर उसे मायके आना पड़ा। और बाद में पता चला कि वो किसी और लड़की के साथ उनका अफेयर था, उसके साथ शादी करना चाहते थे और शायद वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उसने इनके ऊपर काफ़ी जोर दिया कि आपको मुझसे शादी करनी होगी। और इस तरह से ये सारी कहानी पहले से बनी बनाई थी और मेरी बहन का बना बनाया परिवार उजड़ गया और उस बेटी के लिए वो छटपटाती रह गई, लेकिन उस बेटी से मिलने नहीं दिया। और आज पता है, डिवोर्स का केस भी फाइल उन्होंने कर दिया, सब कर दिया, लेकिन उस जो फूल सी बच्ची थी वो आज दर दर भटकी। आज की बात नहीं है, 8 साल हो गया लगभग। वो बेचारी कभी गांव में बुआ के पास, कभी उस बुआ के पास, कभी इस बुआ, वो भटकती आत्मा बन गई, समझ लीजिए एक तरह से। उसकी कोई कदर नहीं। बताइए आपके इस फैसले से उस बच्ची के जीवन पे क्या असर पड़ा। एक माँ जो है बिलखती रह गई। और यहाँ तक कि हमारी हमारी फैमिली बहुत मिडिल क्लास की है, इसलिए हम लोग, मेरे पापा अकेले गुजरात से यहाँ तक केस नहीं लड़ पा रहे थे। आखिर हार के उन्होंने केस बंद कर दिया। जो भी थोड़ा था उन्होंने मुआवजे के तौर पे दिया, कुछ नहीं दिया। और पता है केस बंद कर दिया, उन्होंने क्या शर्त रखी, उन्होंने शर्त रखी, एक माँ अपनी बेटी से कभी नहीं मिल सकती। इस लाइन को उन्होंने कागज़ पर लिखवाया, स्टैम्प पेपर पे, और उस पर बहन की साइन की
कि आज के बाद तुम अपनी बेटी से मिल नहीं सकती, अपनी बेटी से बात नहीं कर सकती। बताइए उस माँ के दिल पे क्या बीतेगी जो अपनी बेटी के लिए जो एक नज़र देख भी नहीं पाई। आप ही सोचिए, उस बेटी के मन में इन्होंने धीरे धीरे, बेटा आपकी मम्मा ख़राब है, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो मुझसे झगड़ा करती, इस तरह से उस बेटी के भी मन में अपनी माँ के लिए जहर घोल दिया। बताइए भगवान, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ऐसे इंसान को और ऐसे इंसान का साथ देने वाला, चाहे उनका परिवार हो चाहे कोई दूसरी लड़की हो, उसे कभी सुखी नहीं रखना। दुनिया की जितनी भी बुरी सज़ा हो, जितनी भी खराब सज़ा हो, ऐसे लोगों को देना और ऐसे लोगों का साथ देने वाले लोगों को देना, और ये कभी ज़िंदगी में किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में सुखी ना रहे। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। बस यही मेरी बहन की दुख भरी कहानी थी।